मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम एक रियल स्टोरी देखने वाले हैं जहां हम बोलते हैं कि कोर्ट में एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम देते चलो, पास नहीं होते। पर भगवान ने जो हमारे लिए मुकाम तय किया होता है वहीं पे जाके हम रुकते हैं। ऐसे एक फार्मासिस्ट की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ये बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके तक जल्द से जल्द वो पहुंच पाएगा। तो ये स्टोरी करीबन 2003 से 2006 के आसपास की है। 2002 से 2006 की बैच की आसपास की है। गुजरात की उस समय में बहुत ही कम मात्रा में फार्मेसी कॉलेजेस थी, तो बच्चे आया करते थे और पढ़ते थे। दो दोस्त, एक था जय और एक था मित, दोनों आए हैं और दोनों ने अभी बताया है कि पाना है जो मुकाम, मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, इस नाम की पहचान अभी बाकी है। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ और ये जय और मित दोनों एक ही बेंचेस पे बैठे हुए थे। एक बार हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में हुआ कुछ ऐसा कि जय को गर्मियों वाली सीजन में नाकों में से खून बहने लगा। तो उस समय जय के पास खून बहने से रुक नहीं पाया था। उसके पास उस टाइम दस्ती रुमाल था नहीं। तो मित ने ऐसे ही 2-3 दिन ही हुए थे कॉलेज में आए, तो मित ने बताया कि आपको अगर ऐतराज ना हो तो मैं आपको मेरा दस्ती रुमाल देता हूं, आप क्लीन कर दीजिए और बाहर जाके पानी से साफ कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बात कुछ ऐसी हुई, इस दस्ती रुमाल ने तो इस दोनों को बहुत ही अच्छे दोस्त बना दिए। दोनों बन गए दोस्त। पहला साल खत्म हुआ, ऐसे वैसे ही पढ़ाई खत्म होने के बाद दूसरा साल आया। इंग्लिश में कुछ पता चलता था, कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही जिंदगी भी चलती थी, दोस्ती भी चलती थी। चलते चलते दूसरे साल भी खत्म हो गई। दूसरे साल के आने के बाद दोनों ही ऐसे तो बहुत ही शार्प दिमाग के थे। दोनों ने सोच लिया कि चलो अब कुछ करते हैं और कुछ करना भी चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ पढ़ाई में तन और मन से, दिमाग से काम करना चाहिए। तो उसके बाद ये दोनों ने तय किया कि उस टाइम ये गैट की कुछ एग्जाम आया करती थी, अभी उसको बोलते हैं जीपैट की एग्जाम। तो दोनों ने तय किया कि हम दोनों साथ में मिलके गैट की एग्जाम देते हैं। दोनों ने दूसरे साल से पढ़ाई की। उस वक्त कॉलेज में जो भी प्रकार का कुछ उत्सव आते थे, जैसे कि स्पोर्ट्स खेल उत्सव आता था, जैसे कि डे सेलिब्रेशन आते थे, जैसे कि एनुअल फंक्शन आते, सब में पार्टिसिपेट करना और तैयार से अपनी गैट की प्रिपरेशन साथ में शुरू कर दी। दोनों ने इतनी अच्छी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशंस की और जब वो लोग थर्ड ईयर फार्मा में थे, दोनों ने एग्जाम दिया। अब एग्जाम देने के बाद जब वो चले, तो एग्जाम के बाद जब पता चला और ऐसे ही हार्ड वर्किंग, बुक के साथ ही सोने का, बुक के साथ ही रहने का, ऐसे प्रिपरेशंस के बाद एक दिन जय और मित दोनों सो रहे थे। जय ने करीबन कुछ 1 बजे की आसपास, सॉरी 3 बजे के आसपास वो लोगों ने सोने का तय किया। वो सो रहे थे। 4-5 बजे दोनों ने देखा तो दोनों को नींद नहीं आ रही थी। जय ने बताया कि मित क्या हो रहा है। तो मित ने बोला कि मेरे दिमाग में जैसा कैलकुलेट के दिमाग में बेंजीन का स्ट्रक्चर गुमथा था, इस तरह मेरे दिमाग में भी प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोनोलोल, बेंजोडाइजेपिन, क्विनोलोन के सब स्ट्रक्चर ऐसे गुम रहे हैं जैसे सपना भी मुझको स्ट्रक्चर के याद रहे। ऐसे हार्ड वर्किंग के बाद जब देखे तो थर्ड ईयर में उन्होंने गैट की एग्जाम दे दी और गैट की एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जय फेल हो गया
और ये मित भी फेल हो गया। अब करे तो क्या करे, पर हमें वो पता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, वो बात बहुत थी। इस वक्त पे दोनों ही फेल हो गए। दोनों ने सोचा कि हमारे पास एक और साल का भी हमारे अटेम्प्ट करने के लिए करीबन समय है। दोनों ने फिर से अटेम्प्ट किया और फिर से अटेम्प्ट करने के वक्त दोनों ने देखा कि जब वो लोग फाइनल ईयर में थे तो फाइनल ईयर में आए तो फाइनल ईयर में जब दोनों ने एग्जाम दी फिर से, तो वही मुकाबला हो गया कि कुछ इस तरह का फाइनल ईयर में जय और मित दोनों ने एग्जाम दी बहुत कड़ी मेहनत करके। अब इस बार जय क्वालिफाइड हो गया और मित डिस्क्वालिफाइड हो गया। तो मित फेल हो जाने के बाद वो थोड़ा सा नाखुश था। उस टाइम जय ने बताया कि ऐसा जीवन में होता रहता है, हमें मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत से ही कुछ मिलेगा। फिर जय ने भी मास्टर्स करने का तय कर लिया, उसने भी मास्टर्स किया और मित ने भी डिस्क्वालिफाइड हुआ था। और वो बताया तो कि हमारा कुछ करीबन परसेंटाइल भी कम आए थे, तो उससे एडमिशन नहीं मिला। उसने प्राइवेट में एडमिशन लेके अपना मास्टर्स खत्म किया। दोनों ने मास्टर्स खत्म करने के बाद फिर से आए अहमदाबाद और दोनों ने अपनी अपनी कंपनियों ने, एक ने शुरू की कैडिला में जॉब और एक ने शुरू की जायडस कैडिला में। सारे दिन कंपनी में मेहनत करने का और बाद में रूम पे आके सोने का, रहने का, फिर से कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का। बात कुछ ऐसा हुआ, 1-2 साल की नौकरी के बाद दौरान कहां पे कुछ एक फार्मासिस्ट के लिए कुछ एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, कुछ विज्ञापन आया हुआ था। दोनों ने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद दोनों ने फिर से कड़ी मेहनत, थोड़ी बहुत कड़ी मेहनत तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी में जाके जब आते हैं तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है मेहनत करने का। पर दोनों ने साथ में बैठ के, दोनों अच्छे दोस्त थे, तो दोनों ने साथ में बैठ के फिर से मेहनत शुरू की और मेहनत करने के बाद वो फिर से रिजल्ट आ चुका था। और रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ कि इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जय पास हो गया और मित फिर से रह गया। अब करे तो क्या करे। देखो दोनों फेल हुए हैं पर दोनों के मुंह पे स्माइल है। तो उस बार उसने बताया कि मित ने ऐसा अपने मुंह से ही बताया कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन जब हम फेल हो और वो पास होता है तो ज्यादा दुख हो जाता है। ऐसा हुआ। दोनों ने कड़ी मेहनत के बाद फिर से मित नाखुश था, तो जय ने उसको बताया कि जो पाया है उसे याद कर, जो खोया है उसे न फरियाद कर। ऐसा करने के बाद दोनों फिर से अपनी अपनी जगह पे मेहनत करने का शुरू किया, कंपनी में जाना, घर पे आना। और उस टाइम रास्ते में फिर से एक और विज्ञापन आया। ये दूसरा विज्ञापन है। उस विज्ञापन में दोनों ने फिल किया, फॉर्म फिल किए, एग्जाम दी। एग्जाम देने के बाद मित इस वक्त भी थोड़ा बहुत परेशान था कि जय तू हर बार पास हो जाता है, मैं रह जाता हूं। पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार दोनों ने कड़ी मेहनत की। जय ने भी थोड़ा ध्यान रखा कि मित को कैसे भी करके हमारे साथ लेके चलना है। कड़ी मेहनत के बाद अब हुआ कुछ ऐसा कि रिजल्ट आ गया। जय भी पास हो गया, मित भी पास हो गए। अब तो महफिल जानने वाली थी, दोनों पास हो गए। जय भी क्वालिफाइड और मित भी क्वालिफाइड हो गया। और कुछ हुआ ऐसा कि अब महफिल में हम, तो जय ने फिर से एक और शायरी बताई। क्या बताया? दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, अगर दोस्त ना हो तो महफिल भी स्मशान है। दोनों ने खूब आनंदित हुए। और अब मैं बताने वाला हूं कि क्या हुआ था पहली एडवर्टाइजमेंट और क्या हुआ था। दूसरी एडवर्टाइजमेंट थी ड्रग इंस्पेक्टर की। और आज जय गुजरात गवर्नमेंट में 3 बार डिस्क्वालिफाइड होने के बावजूद भी ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब पे
तैनात है और वो अच्छी तरह से अपनी फर्ज निभा रहे हैं। और मिथ की बात कर रहा हूं, ये मिथ की बात है। और जय अपने शौक के तौर पे चलते हुए कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये बात थी, अगर हम जीपैट में क्वालिफाइड हो ना हो, कुछ भी हो जाए, हमें हमारी कड़ी मेहनत शुरू रखनी चाहिए। मिथ की तय पे हमारा जो मुकाम होगा वहां पे जाके ही हम रुक जाएंगे। तो ये कुछ बात थी आपके साथ शेयर करने की, और ये रियल स्टोरी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी हो तो मुझको इस ईमेल पे जस्ट मेल करना, मैं आपका कांटेक्ट करके उसको अच्छी तरह से नरेट करके सब फार्मासिस्ट फैटर्नी के लिए भेज पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।